मेरा नाम प्रणव सिंघल है। मैं आप सबसे आज अपनी पत्नी शालिनी सिंघल जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंघल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमकाकर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से ज़बरदस्ती की है और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। अच्छा, घर के बाहर वो आपके धरने पे बैठी है, किसी तरह की बात करने का प्रयास किया उससे आपने? जी सर, बड़े लोगों ने, जितने भी हमारे बड़े लोग लगे हुए हैं बीच में, उन्होंने सबने उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है। आप क्या रहना चाहते हैं उसके साथ या नहीं? सर, अब जो संडे से मतलब इतवार से जो स्थिति हो रही है, हम सभ्य परिवार से लोग आते हैं और इस परिवार की उन लोगों ने अगर बातचीत करनी थी तो बातचीत करके कमरे में सुलझ सकता था ये मसला, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से धरना करके अब स्थिति किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। और अगर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं उसको घर में रखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत डराया धमकाया जा रहा है हर बात के लिए। आपने जो आरोप लगाए उनका सबूत क्या है? सर, उनका सब कुछ सबूत है मेरे पास। समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग भी एक लड़की वाले हैं, हमें भी पता है, तो मैं चाहता हूं कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। जो गलती उन्होंने की वो गलती हम ना करें। किसी की भी लड़की के बारे में हम कुछ गलत शब्द ना यूज़ करें। दोनों परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी नहीं हुई थी क्या? जी बिल्कुल सहमति से हुई थी सर, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरी सहमति नहीं थी। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इतनी जल्दी? आपके साथ वो हनीमून पे भी गई है? सर, हनीमून पे गई है और हनीमून हमारा 12 दिन का था। हम बीच में उस हनीमून को हमें छोड़ के आना पड़ा। 6 दिन में ही हम वापस आ गए थे। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख से सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत चल रही है। 27 तारीख को भी एक मीटिंग उनके यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि उनके फादर ने सारी स्थिति को जानते हुए वहाँ डिसीज़न ये लिया गया था कि भाई अब ये कहानी नहीं चलेगी तो इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। और उनके फादर ने, पवन सिंघल जी ने, 1-2 दिन का समय मांगा था। अगर वे आपके साथ रहते हैं तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं सर, अब इस स्थिति में मेरी कोई स्थिति नहीं है उनके साथ रहने की, क्योंकि आपने जिक्र किया है नीले जी का, ये किसने लिखवाया आपको? सर, ये किसी ने नहीं लिखवाया। अभी रिसेंटली में आपको सबको पता है कि खतौली में और उसमें मेरठ में क्या हुआ है। मेरठ में ड्रम में मतलब लड़के को ड्रम में बंद कर दिया गया है मारने के बाद। खतौली में कॉफ़ी में जहर मिला के पिलाया गया है। लेकिन उनके पीछे जो नया एक्सटर्नल अफेयर जी, इसमें आपकी स्थिति में तो ऐसा कुछ नहीं है? सर, मेरी स्थिति में ऐसा मैं नहीं कह सकता है या नहीं है। इस चीज़ का तो सब लोगों को बाद में ही पता चलेगा क्या चीज़ इसमें है, क्योंकि गलती अगर मेरी है तो मुझे पता है, गलती अगर लड़की की है तो लड़की को पता है। आप अपने मान सम्मान की बात कर रहे हो, लड़की आपके घर के बाहर बैठी है। अगर लड़की आई थी घर पे जी, क्योंकि उसका ससुराल है, तो आप लोगों ने उसको अंदर एंटर क्यों नहीं दिया? सर, जिस दिन वो घर पर आई थी उस दिन हम लोग कोई भी घर पर नहीं थे। मैं बाहर एक मीटिंग में गया हुआ था नोएडा। मदर मेरी बिजनौर गई हुई थी। हमें किसी प्रकार का नहीं पता था। सिर्फ फादर वहाँ लोकल में 2 घंटे बाद आए थे, वे भी बाहर गए हुए थे। तो फिर जब फादर आ गए थे तो जी घर में एंट्री देने में सर, घर में हम लोग उस दिन से और आज तक इतने डरे हुए हैं, इतने लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, हम कोई भी घर के अंदर नहीं है। तो जब तक हम घर के अंदर नहीं है तो हम किसको कैसे एंट्री दे सकते हैं? जी सर, इतवार वाले दिन तो मैं बाहर गया हुआ था। सोमवार वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और पैनिक सिचुएशन और आपकी इन जो सिनेरियो सब मीडिया में भी चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, मैं भी एक